नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम हाजिर हुए हैं राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से मौसम की जानकारी लेकर कि आगामी दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी राजधानी शिमला में जो है वो तेज़ धूप खिली हुई है, चटक धूप जो है वो खिली हुई है और दिन के टेम्परेचर्स जो है वो सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दिन के समय में अब गर्मी का अनुभव होने लगा है, आप धूप में बैठ नहीं सकते हैं, इतनी तेज़ धूप जो है वो अब राजधानी शिमला में देखने को मिल रही है। आगामी दिनों की अगर मैं बात करूं तो आगामी दिनों में 9 तारीख तक मौसम बिल्कुल साफ है। 9 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगा, लेकिन इसका जो असर है पूरे राज्य में, इसका असर 11 तारीख को देखने को मिलेगा। 9 और 10 तारीख को 9 तारीख को हायर रीचेज में यानी कि जो अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा। 10 तारीख को मध्यम वर्ग जो मिडल हिल्स हैं, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और 11 तारीख को यानी कि 11 मार्च को पूरे प्रदेश में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा, यानी कि बारिश जो है वो कहीं ना कहीं 11 मार्च को पूरे प्रदेश में होगी। और जो एक ड्राई स्पेल चल रहा है 26 जनवरी के बाद सूखे जैसे हालात जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं राहत जो है वो 11 मार्च को मिलेगी। पूरे प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी दिन के समय में जो तापमान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किए जा रहे हैं और 9 तारीख तक मौसम इसी तरीके से बना रहेगा, यानी कि दिन के समय में तेज चटक धूप खिलेगी, जिससे दिन के जो तापमान है उनमें जो है वो सामान्य से ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। अभी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अभी हम ऐतिहासिक रिज मैदान पर खड़े हैं। रिज मैदान पर भी आपको इक्का दिक्का पर्यटक ही जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब मैदानी इलाकों में भी स्कूल्स खुल चुके हैं। जो छुट्टियां पड़ी हुई थी स्कूलों में वो कहीं ना कहीं आज से स्कूल ओपन हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में भी जो जूनियर कक्षाओं के स्कूल्स हैं वो आज से खुल गए हैं। फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्कूलों की बात हो या फिर सीबीएसई के पाठ्यक्रम वाले स्कूलों की बात हो, तो आज से जो है वो सभी स्कूल ओपन हो गए हैं। तो एक बार फिर से जो है वो रौनक वापस स्कूलों में देखने को मिल रही है। मौसम की अगर बात करें तो मौसम जो है वो अब काफ़ी गर्मी दिन के समय में अनुभव हो रही है। दिन के समय में जो है वह तेज़ धूप खिल रही है। आप अब जो है वो लोगों की जैकेट्स भी उतर गई है, स्वेटर्स के साथ जो है वो घूम रहे थे लोग, अब स्वेटर्स भी जो है वो कहीं ना कहीं उतर गए हैं। अब केवल सिंगल शर्ट में जो है वो लोग आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गर्मी का अनुभव जो है वो अब दिन के समय में काफ़ी होने लगा है। सामान्य से ज़्यादा तापमान जो है वो दिन के समय में दर्ज किया जा रहा है। गर्मी पड़ रही है, गर्मी से छुटकारा पाने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, या तो आइसक्रीम खा रहे हैं या फिर ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनका सहारा कहीं ना कहीं अब गर्मी को भगाने के लिए आपको लेना पड़ रहा है। राजधानी शिमला की अगर बात करूं तो राजधानी शिमला में भी चटक धूप खिल रही है। पहाड़ तपना जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गए हैं। आगामी दिनों की अगर बात करें तो आगामी दिनों में 9 तारीख तक यानी कि 9 मार्च तक मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, यानी कि दिन के समय में चटक धूप खिलेगी। दिन के समय में जो तापमान है वो उनमें जो है वो उछाल देखने को मिलेगा, गर्मी जो है वो और बढ़ेगी। मार्च का महीना शुरू हो गया है, क्योंकि बीते कल होली का पर्व था और होली के पर्व पर माना जाता है कि होली के पर्व के बाद गर्मी जो है वो पूरे यौवन पर शुरू हो जाती है, यानी कि गर्मी का महीना जो है वो शुरू हो गया है। बसंत ऋतु शुरू हो गई है और अब जो है वो कहीं ना कहीं सर्दी पूरे तरीके से खत्म हो गई है, ये आप कह सकते हैं। आगामी दिनों की अगर मैं बात करूं मौसम की तो 9 तारीख तक मौसम बिल्कुल साफ है। 9 से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसका असर पूरे प्रदेश में 11 तारीख को देखने को मिलेगा। 9 तारीख तक को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऊंचाई वाले, अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। 10 तारीख को मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा, लेकिन 11 तारीख को यानी कि 11 मार्च को पूरे प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा। यानी कि जो ड्राई स्पेल चल रहा है, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, ना तो बारिश हुई है ना बर्फबारी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं ड्राई स्पेल 11 मार्च को टूटने की पूरी उम्मीद है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।